हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ महात्मा कथा का 25वां और 26वां अध्याय, जिसके अंतर्गत सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन किया गया है। इसके पहले की कथा का रसपान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि मेरी कथा को पहली बार सुन रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही इस कथा का रसपान करने के बाद आप पीछे की कथा, जो कि मेरे ज्येष्ठ महात्मा कथा 2025 प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसे अवश्य सुनें, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। आइए कथा का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा दुम्नसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हेनरेप राजा अश्वपति ने राजा दुम्नसेन के आश्रम में मेघान्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा दुम्नसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजर्षि दुम्नसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया। कुशासन बैठने के लिए दिया गया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे, हे राजर्षि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपने पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा दुम्नसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन करेगी? राजा अश्वपति कहने लगे, हे राज सत्तम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करें। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत है। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्रवती बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करें। राजा दुम्नसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्य विहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भर्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतारकर वक्कल के भूषण और कांसाई वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजर्षि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वही सावित्री हृदय में निरंतर बना रहता था। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। वह दिन रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय कर राजा दुम्नसेन दुखी हुआ। पुत्रवधू का दुख साध्य देखकर वह भी दुखी थे और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति के मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान
कुठार पिटक लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने को चला। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली, हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए, और यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया है। सत्यवान कहने लगे, हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे सुचिस्मते, यदि वह कहे तो मेरे साथ चलो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने की है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा दुमत्सेन बोले, हे भद्रे, हे सुव्रते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली, हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधीप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा दुमत्सेन बोले कि हे पुदी सुमद में, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनि श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मन स्वनी बार बार अपने पति को देखती रहती और विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई, सभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक भरा बोझ बांध कर तैयार कर दिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी के फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर पर वेदना होने लगी और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, सूल के समान कांटों से मेरा सिर फट रहा है। हे सुश्रोणी, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशाल लाक्षी मनस्वनी सत्यवान के मृत्यु का समय उपस्थित जानकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहाँ पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा कथा का 25वां और 26वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे,
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।